नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। करंट अफेयर की वीडियो लेके आ गए हैं। जो दिल्ली पुलिस सहित एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाले हैं, नेक्स्ट 1-2 महीने में होने वाले हैं, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है। या 2-4 महीने में जितने भी जब भी होने वाले सब के लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर की। हमने तो फोकस किया दिल्ली पुलिस को, लेकिन बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर की हमारी 2 वीडियो आएंगी। आज ये पहली वीडियो है। शुरुआत करेंगे मोटिवेशन कोट के साथ। भगवान से नहीं, अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ़ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। जो किया है उसका फल जरूर मिलता है। होता है, बिल्कुल यही होता है भैया। कहते हैं कर्ण जैसा योद्धा उसको कोई नहीं हरा सकता था। कहीं ना कहीं उसके कर्म, उसके द्वारा कहे गए अपशब्द उसके विनाश का कारण बने थे। वैसे ही हमेशा अपने कर्मों को आप सही रखें, क्योंकि कर्म कभी भी उनका खामियाजा, उनका भुगतान आपको करना पड़ेगा अगर आप गलत काम करते हैं तो। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कि क्वेश्चन क्या रहने वाला है वो हम भैया बात करेंगे। ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बिल्कुल जब भी देखें कॉपी पेन लेके देखें, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करेंगे। शुरुआत कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप हमारी वीडियो के साथ जुड़ते हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है जी? पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बताइए। जल्दी से आंसर कर दीजिए मुझे कि कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं, या प्रतिभा पाटिल हैं, प्रणब मुखर्जी है, रामनाथ कोविंद। वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी, और बिल्कुल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी वीडियो के साथ जोड़ेंगे आप लोग। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। हर एग्जाम जहाँ जहाँ करंट अफेयर का वेटेज है वहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और एसएससी के सभी एग्जाम में वेटेज होता है। तो भैया वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है जी? वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और इनके जो आदिवासी समुदाय है वो है संथाल, उड़ीसा के संथाल समुदाय से जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। याद रखेंगे हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान के उपराष्ट्रपति। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें आप कि भैया हमें पता है ये है, तो इनको भैया रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चन में भी आप लोग फंस जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है बताइए मेरे प्यारे बच्चों? कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है, एम के वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे जी, वो हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति हमारे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखेंगे। राज्यसभा की जब भी मीटिंग होती है तो उसका अध्यक्ष, या अध्यक्ष तो शब्द नहीं यूज करते, अध्यक्ष लोकसभा के लिए करते, सभापति बोलते हैं, तो उसका राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री हैं? तो बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? 15वें हैं, 14वें हैं, 13वें हैं, 16वें हैं? तो याद रखना भैया, नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, याद रखेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 15वें नंबर के हमारे क्या है जी? प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ये चीज़ें आपको पेपर से हटके भी पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर बच्चे के लिए, हर एग्जाम की तैयारी करने, इसके साथ साथ अकेडमिक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कूल कॉलेज में 11th 12th 9th 10th में पढ़ता है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 6th से अब वाले हर बच्चे के लिए, और साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और भी कंपटीशन एसएससी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है इस समय? DY चंद्रचूड़ है, प्रशांत भूषण है, रंजन गोगोई है, या तीर सिंह ठाकुर है? बताइए मेरे श्रेणियों, कौन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? जल्दी आंसर करेंगे भैया। आंसर है DY चंद्रचूड़ है। और DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं ये भी आप याद रखेंगे भैया। अगर पूछ लेंगे कि DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के, तो भैया कौन से नंबर के हैं? तो याद रखेंगे ये 50वें नंबर के हैं। इनका जो नंबर है वो कौन सा है? ये भैया 50वें नंबर के हैं। ठीक है जी, तो याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है 50वें नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए सोलिसिटर जनरल कौन है इंडिया का इस समय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो बिल्कुल याद रखने लायक है। तो भैया कौन है सोलिसिटर जनरल?
तो सोलिसिटर जनरल जो है भैया तुषार मेहता है, ठीक है। तो याद रखना, एक अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल के बाद जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो सोलिसिटर जनरल की होती है, और वो कौन है जी? तुषार मेहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? भैया मैं थोड़ी बातें आपको एनजीटी के बारे में बताता हूँ। एनजीटी की जब स्थापना हुई 2010 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसका जो मेन मुख्यालय, मेन हेडक्वार्टर है। एनजीटी जो है भैया ये पर्यावरण के अगर मुद्दे हैं तो या केस यहाँ पर हो सकता है, यानी कहने का मतलब है पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो एनजीटी सुलझाता है। अब इसको बनाया इसलिए था कि कोर्ट में वैसे ही भैया बहुत सारे केस पेंडिंग होते हैं, बहुत सारा बर्डन है कोर्ट के ऊपर, और ऊपर से पर्यावरण के मुद्दे जाएंगे तो भैया मुद्दों में डिले होना बिल्कुल लाजमी है। मुद्दे ये डिले होंगे तो इसलिए पर्यावरण के मुद्दे बहुत अहम मुद्दे होते हैं, इसलिए इनको क्या करना है, इनको सुलझाना है जल्दी से जल्दी। इसके लिए एनजीटी बना, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में 2010 में बना। तो बताइए इसका अध्यक्ष कौन है? एनजीटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भैया कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है जी। और ये ना क्वासी जुडिशरी होती है भैया, अर्ध न्यायिक संस्था है एनजीटी, और इसके जो है भैया कौन है? श्रीवास्तव। एनजीटी के लिए कोई है भैया? श्रीवास्तव ही, बिल्कुल। एनजीटी किससे रिलेटेड? पर्यावरण, तो पर्यावरण में प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राज्यसभा के सभापति कौन है? अभी मैंने बताया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर करें इसका। तो भैया राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इस समय कौन है? इस समय जी जगदीप धनखड़। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जगदीप धनखड़। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बता दीजिए, कौन है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष? अनंत नागेश्वर है, ओम बिड़ला है, एन के सिंह, इनमें से कोई नहीं है। तो 17वीं लोकसभा चल रही है भैया इस समय, जो 2024 तक चलेगी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष ओम बिड़ला। याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में आते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? ओम बिड़ला है भैया। उपाध्यक्ष कोई है नहीं इस समय, पोस्ट खाली है लोकसभा की, लेकिन अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन आयोग, जो चुनाव होते हैं 324 में जो प्रावधान है किसका? चुनाव आयोग का। तो इस समय चुनाव आयोग कौन है? जल्दी बताओ। चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण गोयल है, अनूप चंद्र पांडे है, राजीव कुमार है, सुदीप जैन है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? बेहद इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भैया कौन है? राजीव कुमार है। कौन है मुख्य चुनाव आयोग? राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, कोई राजा जैसा व्यक्ति ही अच्छे से चुनाव करवा सकता, तो वो कौन है? राजीव कुमार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है वर्तमान में? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमारे कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, मनोज पांडे हैं, हरि कुमार है, BR चौधरी हैं। कैग भैया बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। कैग कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भैया भारत सरकार का अगर कोई भी संस्थान है जहां भारत सरकार का पैसा लगा है, या वो गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, या ये क्या बोलते हैं PSU है, तो वहाँ जाकर उनके लेखों की जानकारी कर सकता है कोई भी, उनकी परीक्षण कर सकता है, लेखों की जांच कर सकता है कैग। यही पोस्ट है भैया कैग की। इसको विसल बिलोर का नाम दिया गया। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें घोटाला जो हुआ था, बैलून घोटाला, उसको भी किसने उजागर किया था? कैग ने ही किया था। तो कैग बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भैया। इसको चुनने की है ना योग्यता, वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता है, लेकिन इसको हटाना आसान नहीं है। इसको बहुत बिल्कुल वैसे ही हटाया जाता है जैसे न्यायाधीश हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। चलो बात करेंगे हम इसके वर्तमान में कौन है कैग, जल्दी से बताइए मेरे से। तो याद रखना वर्तमान में जो कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वर्तमान में हमारे कैग कौन है? कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखना भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन है? राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। दूसरे यहाँ भी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी मुर्मू, वहाँ भी मुर्मू, ऐसे याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, महालेखा पर नियंत्रक है, ठीक है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना, इसका बस आंसर याद रख लेना। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। तो इसका जो आंसर है भैया दुबे जी हैं, SS दुबे, ये महालेखा नियंत्रक है। इनसे बड़े ऊपर कैग होता है, कैग के नीचे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे? याद रखना सेना में सर्वोच्च कमांडर सेनापति, उसके बाद जो पोस्ट होती है वो रक्षा मंत्री के होते हैं, और उसके बाद होता है CDS तीनों सेनाओं के ऊपर होता है। अब इसकी पोस्ट को क्यों बनाया गया था? CDS क्यों बनाया गया? चलो हम बाद में जानेंगे CDS वर्तमान में है कौन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों बनाया गया था। क्योंकि भैया भारत पर कई सारे अटैक हुए, ताज होटल पर अटैक हुआ था, तो हमारी उस समय ना तीनों सेना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाई थी।
उसका ये था कि भैया अगर नेवी के पास कोई हथियार है तो उसको एयरफोर्स यूज नहीं कर पा रहा था, या नेवी के पास कोई हथियार है तो उसको मिलिट्री वाले यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी थल सेना यूज नहीं कर पा रही है, तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए पोस्ट बनी थी। तो पहले जो बने थे भैया वो जनरल बिपिन रावत बने थे। तो वर्तमान में कौन है, तो भैया नोट कर लीजिए, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो कौन है जी भैया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कैबिनेट सचिव हैं, कौन है कैबिनेट सचिव। याद रखना कैबिनेट से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी इंपॉर्टेंट कि इसको कहते हैं सपनों की जॉब है, सपनों की नौकरी है ये, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 22-23 साल की उम्र में IAS बनता है तब जाके कैबिनेट सचिव की पोस्ट पर पहुंचता है। सबसे बड़ी ऐसी नौकरी जिसको पेपर दे के प्राप्त किया जा सकता, तो वो कौन है, तो वो भैया यही है, नौकरशाही है बिल्कुल। कैबिनेट सचिव तो कौन है, राजीव गाबा है, मनोज कुमार कटियार है, उत्पल कुमार सिंह है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव कौन है, तो भैया जल्दी से नोट डाउन करेंगे, तो वो है राजीव कुमार। कौन है प्यारे बच्चों, राजीव कुमार है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तरफ चलेंगे, प्रधानमंत्री के सलाहकार बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बताइए प्रधानमंत्री के एडवाइजर कौन है, कैबिनेट सचिव गाबा। मैंने कहा राजा जैसी पोस्ट है, राजीव होगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, वहाँ भी राजा है, राजीव है। ये कैबिनेट से बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा चुनाव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी राजीव है। तो हम चलते प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तरुण कुमार हैं, विवेक देवरॉय हैं, राहुल नवीन हैं, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बता दीजिए प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कौन भैया, तरुण कुमार जी प्रधानमंत्री को एडवाइस देते हैं भैया, उनके एडवाइजर यही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रक्षा वित्त सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा और वित्त, यानी रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जो भी पैसा है कि सेक्रेटरी के अंडर आता है, गार्गी कौल, प्रदीप चंद्र नायर, शीतल बर्धन सिंह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो भैया वो है गार्गी कौल, ठीक है प्यारे बच्चों, कौन है, गार्गी कौल, ठीक है। तो रक्षा वित्त सचिव में गार्गी कौल है। अगला क्वेश्चन विदेश सचिव कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। विदेश सचिव तो कौन है, विनय कुमार क्वात्रा, विजय मोहन प्रसाद, विजय भूषण, राजेश मल्होत्रा। तो जल्दी बताइए विदेश सचिव कौन है, तो भैया विदेश में तो जाओगे तो भैया अब क्या है फिर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, विनय निवेदन, सब आराम से प्यार से बात करनी पड़ती है, विनय करना पड़ेगा। तो विनय है, विनय मोहन क्वात्रा, याद रखना भैया। तो विदेशों की यात्रा करनी है तो कौन कर रहे हैं इस समय, क्वात्रा। तो विदेश सचिव कौन है जी, क्वात्रा, ऐसे याद रख लेना। अगर विदेशों की यात्रा करनी है तो कौन जाएंगे, क्वेत्रा, विदेश के लिए। तो क्वेत्रा कौन है, विदेश सचिव है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है, और ये भी याद रखना 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और बाकी जितने भी नोट हैं उन पर RBI के गवर्नर के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्तमान वित्त सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला हैं, संजय मल्होत्रा हैं, TV सोमनाथन हैं, या पंकज कुमार हैं। जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है वर्तमान के वित्त सचिव। तो भैया कौन है वर्तमान के वित्त सचिव हैं, TV सोमनाथन। कौन है प्यारे बच्चों, TV सोमनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है TV सोमनाथन, जो वित्त सचिव है हमारे, ठीक है। पैसा किसके पास, सोमनाथ के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वित्त सचिव कौन है, सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर केनिया का बच्चा भी कर सकता है। बच्चा इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। बड़ा उनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। तो बताइए कौन है, पंकज कुमार है, अजीत डोभाल है, अनंत नागेश्वर है, अजय कुमार सूद है, ठीक है भैया। सर्जिकल स्ट्राइक में उनका अहम रोल है। तो बताइए भैया कौन है, जल्दी से बता दीजिए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, तो बस बच्चे को याद होना चाहिए। तो भैया वो है अजीत डोभाल, याद रखना। अजीत डोभाल क्या है, हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है भैया, बिल्कुल। अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो भाल की तो जरूरत पड़ेगी, भाल और डाल डोभाल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता, CBC, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, बताओ केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, तपन कुमार डेका है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए CBC के कौन है, तो CBC भैया बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नाम ही सतर्क रहना है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन होंगे, तो भैया जो प्रवीण व्यक्ति है वही सतर्क रह सकता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो हर चीज़ में प्रवीण है वही सख्त रह सकता है, ठीक है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल इस वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएंगे आप लोग, ठीक है। ये अंतिम बार है, बिल्कुल आपको ढीला नहीं पड़ना है, बहुत मेहनत करनी है,
क्योंकि ये नौकरी आपके सिलेक्शन आपको लेना है। अगले क्वेश्चन की भैया याद रखना, केंद्रीय सत्ता आयोग के कौन है? प्रवीण। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भैया। तो बताओ सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो भाई यहाँ भी कोई प्रवीण व्यक्ति चाहिए सीबीआई में भी, तो यहाँ पर प्रवीण सूद है। सीबीसी में कौन है जी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यहाँ प्रवीण सूद है। तो याद रखना, सीबीआई में भी प्रवीण और केंद्रीय सत्ता आयुक्त में भी यहाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यहाँ प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भैया रॉ आ गई। रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी खुफिया एजेंसी रॉ। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो बताइए जल्दी से अब, तो हमारे जो रॉ है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है उसके प्रमुख? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताइए रॉ का कौन है? रॉ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जी। ठीक है, तो बताइए रॉ पे कौन है? तो भैया रॉ कहते हैं जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँच, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। लेकिन यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए भैया रवि है, रवि पहुँच गए। तो रॉ में कौन है जी? रॉ में रवि है, याद रखेंगे, रवि सिन्हा। रॉ में कौन है? रवि। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन न्यायालय ईडी, भैया बहुत न्यूज में है ईडी आजकल। ठीक है, ईडी। तो ईडी के बताइए कौन है? इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? राहुल नवीन है, रश्मि शुक्ला है, SK BK सिंह है। तो भैया कौन है? राहुल नवीन। तो ईडी किसी एक दो व्यक्ति के हाथ में नहीं, तो भैया उनके नाम ही, ईडी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ईडी में कौन है? राहुल नवीन। ठीक है जी, कौन है? राहुल नवीन। राहुल नवीन है भैया किसमें? ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में कौन है? राहुल नवीन है भैया, याद रखना। प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं हिंदी में, वैसे कौन है? इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसके कौन है? राहुल नवीन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो याद रखना ईडी में भैया एक आदमी, दो जैसे एक व्यक्ति का ही नाम है दोनों, तो ऐसे नाम वाले व्यक्ति चाहिए ईडी में। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ के बता दो, पूछ लेते हैं। बीएसएफ सीआरपीएफ के भी पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल है, एम ए गणपति है, अतुल करवाल है। जल्दी बताइए मेरे श्रेणियों, जल्दी से आंसर करिए। बीएसएफ के कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नए बने बिल्कुल। तो बीएसएफ में कौन आगे? बीएसएफ में आगे जी अग्रवाल, ये अतुल अग्रवाल है, करवाल नहीं है, अग्रवाल। तो याद रखना अतुल्य सेवा है बीएसएफ, ये तो याद रखना कौन है? अतुल अग्रवाल है। तो ऐसे याद रखना भैया, जो सीमा सुरक्षा बल है ना, बीएसएफ के बिल्कुल बॉर्डर पे रहती है, सबसे आगे। युद्ध में भले इसको पीछे बुला लेते हैं, लेकिन शांति के समय बॉर्डर पे रहती है, अग्र यानी सबसे आगे। तो अग्रवाल सबसे आगे वाली सेना जो होती है, तो बस बीएसएफ। तो बीएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अग्रवाल है भैया, अतुल अग्रवाल। भैया याद करना कैसे भी करें। अगला क्वेश्चन कैसे रिलेट करें, भारतीय तटरक्षा बल का वर्तमान महानिदेशक कौन है? बताइए, बताओ। भारतीय तटरक्षा बल, तो प्रदीप चंद्र नायर है, राकेश पाल है, SL थाउसेन है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए भैया, जल्दी बताइए, भारतीय तटरक्षा बल का अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट पोस्ट है भैया, तटरक्षा बल भी। जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है भैया पेपर में। जल्दी जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो फैलाएं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे वीडियो, ये नहीं एक ही क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन है। तो भैया वो है राकेश पाल। ठीक है, तट की रक्षा कौन कर रहा है? जैसे महल की कौन करता है? द्वारपाल। वैसे ही तट रक्षा, तट की कौन कर रहा है? राकेश पाल। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइए। रेलवे, आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? मनोज यादव हैं, हंसराज गंगाराम अहीर हैं, अरुण कुमार यादव हैं, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आरपीएफएस जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उसके कौन है अध्यक्ष? जल्दी बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया वहाँ हैं जी मनोज यादव जी हैं रेलवे में, जो सुरक्षा कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले याद रखेंगे नीति आयोग किसके स्थान पे बना?
तो याद रखना भैया योजना आयोग के स्थान पे कब बना, 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन एसएससी ने ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो याद रखना नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भैया हमेशा कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पूछा उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। नीति आयोग का उपाध्यक्ष भैया सुमन कुमार वेरी। कौन है जी, सुमन कुमार वेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, सुमन कुमार वेरी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे के सारे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग, आप बताएंगे BBR सुब्रमण्यम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, क्योंकि अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष पहला पूछेंगे तो आंसर करेंगे आप अरविंद पानगड़िया थे। अगर पूछे पहले सीईओ कौन थे, आप कहेंगे भैया सिंधु श्री खुल्लर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, संघ लोक सेवा आयोग, भैया यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन। तो बताइए मेरे से यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे आप, बताएं मुझे कौन है यूपीएससी के। अजय कुमार भल्ला है, संजय मल्होत्रा है, टीवी सोमनाथन है, मनोज सोनी है। तो जल्दी बता दिए कौन है यूपीएससी के चेयरमैन। तो याद रखना भैया यूपीएससी वैसे भी अपने आप में बहुत सोनी है, सोनी मतलब नौकरशाही एक अच्छी जॉब है, यूपीएससी से अच्छी क्या जॉब है, IAS तो बिल्कुल सोनी जॉब है। तो कौन है, मनोज सोनी है भैया। तो याद रखना कौन है, मनोज सोनी है, किसमें, यूपीएससी। अगला भैया रिलेट करने के लिए, तो मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग। राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताओ। राज्य वर्तमान आयोग, राज्य महिला आयोग की रेखा शर्मा, कविता जोशी, राकेश पाल है, अब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे सेशन कौन है, तो रेखा शर्मा है जी, है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में है। ठीक है, तो याद रखना कौन है, रेखा शर्मा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला आयोग की कौन है, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, भैया जिसकी तैयारी आप करते हैं SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, S किशोर है, उत्पल कुमार है, राजीव शुक्ला है, अजय कुमार भल्ला है। तो जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों SSC के नए अध्यक्ष कौन है। तो भैया SSC जो है ना उसके लिए किशोर जी हैं। कौन है, किशोर। ठीक है, बड़ा शोर मचा हुआ है कि SSC निकालो SSC निकालो, तो कौन है, S किशोर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कहते ना हम SSC की तैयारी, SSC बड़ा शोर रहता है, तो कौन है, किशोर, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो बताइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी, प्रतिस्पर्धा आयोग। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सरदार इकबाल लालपुरा है, रंजीत कौर है, अजय कुमार भल्ला है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए भारतीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आयोग के चेयरमैन कौन है। तो भैया कंपटीशन है तो रन है, रन यानी क्षेत्र जीतना पड़ेगा, तो रंजीत कौर है जी। कौन है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है तो फिर रण जीतना पड़ेगा, तो कौन है, रणजीत कौर है जी। कौन है प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, रंजीत कौर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन और CEO कौन है, बताओ। रेलवे बोर्ड के, अभी आप जो पिछले पढ़ा ना वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, कभी के सर हमने पीछे भी पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष CEO एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है भैया, और हमने बात की थी रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के कौन है, तो भैया कौन थे, रेलवे सुरक्षा बल के, तो भैया कौन थे, यादव जी थे, मनोज यादव। तो यहाँ कौन है, पूछे रेलवे बोर्ड के कौन है, वो पुलिस के थे, रेलवे पुलिस के। तो बताइए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा है, महेश मित्तल है, गिरीश राज है। तो जल्दी से नोट डाउन करना भैया कौन है, जया वर्मा सिन्हा। तो जया जी हैं, वहाँ यादव जी, यहाँ वर्मा जी हैं, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी भैया सेबी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भैया। मैं आपको बता दूं सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। और ये भी याद रखेंगे आप लोग कि जो ये क्या काम करता है, ये शेयर मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्या, सेबी। ओके जी। और कौन, क्या आंसर है,
भारतीय प्रतिभूति विपणन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्चे। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? माधवीपुरी बुच्चे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, बताओ। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन है, नितिन गुप्ता है, अंशुमन अरोरा है, संजीव बाल्यान है। तो जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो इसका जो आंसर है भैया कौन है? गुप्ता जी हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात गुप्ता जी कर रहे हैं, नितिन गुप्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कौन है डायरेक्ट टैक्स की बात कौन कर रहे हैं? नितिन। ठीक है जी, कौन कर रहे हैं? गुप्ता जी, नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये भी है भैया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके भी भैया नए बने हैं। जितनी भी नई नियुक्ति हुई हम सब हमने आपको पढ़ा रहे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताओ भैया। CBIC के। तो भैया यहाँ भी कौन है? यहाँ भी है भैया संजय कुमार अग्रवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, भैया जो आधार कार्ड का निर्माण करती है, जो आधार कार्ड बनवाती है, UIDAI जो अथॉरिटी है, उसके अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नए बने हैं। तो भैया वहाँ भी अग्रवाल है, याद रखना। कौन से? अमित अग्रवाल। यहाँ अमित अग्रवाल है। भैया आपने देखा यहाँ कौन थे? संजय अग्रवाल थे। PSF में भी अग्रवाल हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, भैया NHAI की कौन है? जल्दी बताइए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी पोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया NHAI के भी नहीं बने, यहाँ संतोष कुमार यादव बने हैं NHAI के। UID का अमित अग्रवाल, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। UIDAI जो क्या करता है भैया, ये आधार कार्ड भी भैया इसी ने, ये आधार कार्ड को मान्यता यहीं से है। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, प्राधिकरण है। तो इसके अमित अग्रवाल हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कौन है प्यारे बच्चों? वो संतोष कुमार यादव हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बार बार देखें, कुछ नहीं छूटना चाहिए। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं सारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी, भैया सेल इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो महारत्न कंपनी है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल कहते हैं, तो बताइए सेल के कौन है? बताओ। सेल के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? CMD कौन है? जल्दी बताइए। अरविंद्र प्रकाश है, संदीप नायर है, जगदीप धनखड़ है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन? स्टील भैया कौन है? अरमेंद्र प्रकाश बने भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरमेंद्र प्रकाश, बिल्कुल प्रकाश। स्टील अथॉरिटी, स्टील इस्पात, ये हमारे लिए प्रकाश है, तो अरमेंद्र प्रकाश है। अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD चीफ मैनेजर डायरेक्टर कौन बने भैया? ये भी बिल्कुल नए बने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी। वीडियो को लगातार शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो कौन बने भैया? ये बने पोलावरम प्रसाद, यहाँ प्रसाद है, ऊपर प्रकाश है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के CMD कौन है? बताओ। इरकॉन इंटरनेशनल, जल्दी बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इरकॉन इंटरनेशनल, उसके नए अध्यक्ष कौन बने? सारी वीडियो भैया इतनी इंपॉर्टेंट है ना। ये नवरत्न कंपनी है, महारत्न नहीं है इनकॉन, लेकिन याद रखेंगे भैया इसके भी बने हैं कौन? ब्रजेश कुमार गुप्ता, ब्रजेश जी हैं, किसके? इरकॉन इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन, राइट्स लिमिटेड, बताइए राइट्स लिमिटेड के कौन बने हैं? ये भी भैया नवरत्न कंपनियां हैं। राइट्स लिमिटेड के बने कौन? राहुल मित्तल। कौन बने जी? राहुल मित्तल बने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति, भैया नालंदा विश्वविद्यालय जो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ एक नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा है बिहार में, उसके कौन है वर्तमान कुलपति? ठीक है, उप कुलपति होते हैं, वैसे कुलपति तो होते हैं राष्ट्रपति, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के राज्य के राज्यपाल होते हैं, लेकिन कुलपति बताओ कौन इस समय? बहुत इंपॉर्टेंट है, उप कुलपति है। वैसे जल्दी से आंसर कर दीजिए भैया, कौन? अरविंद पानगढ़िया है। जो अरविंद पानगढ़िया कभी अध्यक्ष थे किसके? नीति आयोग के, वो अब क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन भैया NCERT, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल नोट करने वाला क्वेश्चन है, कॉपी पे लिख लें, बिल्कुल नोट डाउन कर लें। NCERT के डायरेक्टर कौन है? जल्दी बताइए, NCERT के नए डायरेक्टर कौन बने? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल स्टार मार्क के बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए, दिनेश कुमार सकलानी है, परेश रावल है, सागर मुख्योपाध्याय है, या वसुधा गुप्ता है? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन है NCERT के नए
डायरेक्टर, तो भैया वो कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। एनसीईआरटी पर किसी को शक नहीं है, इसलिए कौन है अध्यक्ष? सकलानी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष। भैया पिछली बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि सीबीएसई के एनसीईआरटी के कौन, बताओ? निधि छिब्बर हैं, चंद्रशेखर कावर हैं, शेखर सेन है, उमानंदूरी हैं। तो जल्दी बताइए, सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड शिक्षा एजुकेशन जो है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन जो है, बताओ उसके डायरेक्टर कौन है इस समय, अध्यक्ष कौन है? जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये नौकरी हमारे छोड़ना नहीं है, मेहनत करो खींच के। तो भैया कौन है? निधि छिब्बर। कौन है जी? निधि छिब्बर है प्यारे बच्चों। तो कौन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष? निधि छिब्बर बनी है। ठीक है, सीबीएसई, बिल्कुल सीबीएसई को और बोर्ड छो ही नहीं पाते, ऐसे बोल देते हैं याद रखने के लिए, वरना और भी बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड हैं। तो छिब्बर, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन, ललित कुमार अकादमी, बहुत इंपॉर्टेंट अकादमी भी है, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड। ललित कुमार अकादमी के अध्यक्ष कौन? उमानंदूरी हैं, संजीव पात्रा हैं, संजीव कुमार है, दिनेश कुमार शुक्ल हैं। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? ललित अकादमी के कौन है? उमानंदूरी हैं। ठीक है, ललित कला अकादमी, और ये भैया बहुत अच्छा नाम लग रहा है, उमानंदूरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रसार भारती। भैया ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, प्रसार भारती के नए सीईओ। तो भैया कौन है प्रसार भारती के नए सीईओ? भैया गौरव द्विवेदी। कौन है प्रसार भारती के? गौरव द्विवेदी हैं, याद रखना। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव जी हैं। प्रसार भारती पर गौरव है हमें, तो गौरव जी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष जल्दी बताएंगे आप लोग, कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है जी? आर माधवन है। किसको बनाया गया है? आर माधवन। ठीक है जी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अगला क्वेश्चन, इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे याद रखें इस बारे में। तो जल्दी बताइए, इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है, अजीत कुमार मोहंती हैं, रामास्वामी एन ए, अजीत झिंगरन है। तो भैया इस समय एस सोमनाथ हैं अध्यक्ष इसके, इसरो के। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भैया, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना कब स्थापना, तो डेट चेक कर लेना। इसरो के वर्तमान कौन है? सोमनाथ। ठीक है, इसरो भैया क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती हैं, सुरेश चंद्र है, दीनानाथ दास हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भैया परमाणु आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, परमाणु आयोग के कौन है? ए के मोहंती हैं भैया। कौन है? ए के मोहंती। ठीक है भैया, क्या है जी? ए के मोहंती। जैसे परमाणु ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है जी, इसके अध्यक्ष कौन है? मोहंती। ठीक है, परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन है? मोहंती। ठीक है, परमाणु बम का मुंह छोड़ना पड़ेगा, मोहंती। परमाणु ऊर्जा से कौन है जी? मोहंती। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर, विक्रमनाथ, सुरेंद्र सिंह, दिनेश गावा। तो जल्दी बताइए क्या आंसर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष। तो ये ना भैया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ? मुंबई में भी है, तो याद रखना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष है उसके कौन है भैया? उसके नए बने हैं नायर, उन्नवी कृष्ण, डॉक्टर उन्नवी कृष्ण नायर हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के। जल्दी वीडियो को शेयर करो, बिल्कुल याद रखेंगे इसको, वीडियो को बार बार देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? कौन है चेयरमैन आईसीसी के? क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं भैया, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेग बार्कले भैया, ग्रेग बार्कले कहाँ के? न्यूजीलैंड के। यही हैं क्या नए आईसीसी के अध्यक्ष? बिल्कुल ग्रेग बार्कले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये भैया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के, तो बताओ बीसीसीआई के, आईसीसी ग्रेग बार्कले भैया न्यूजीलैंड के। तो जल्दी बताइए बीसीसी के कौन है? ठीक है, बीसीसी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, तो जल्दी बताइए कौन है बीसीसी के? रोजर बिन्नी है, सौरव गांगुली हैं, सुनील गावस्कर है। जल्दी बताइए क्या आंसर है? तो भैया छत्तीसगढ़ी रोजर बिन्नी, क्या आंसर है? रोजर बिन्नी। आईसीसी के कौन है? ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड, और बीसीसीआई के रोजर बिन्नी इंडिया। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के चयन समिति के, भाई चयन समिति बताओ, ये तो बीसीसीआई के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो इसकी चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत आगरकर है, गौतम गंभीर है, चेतेश्वर पुजारा है, इनमें से कोई नहीं है।
बताइए। बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष बने अजीत आगरकर। भैया ये क्रिकेटर थे, बॉलर थे, ये ऑलराउंडर ही मान लो इनको। चयन समिति के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? जो बोर्ड है उसके रोजर बिन्नी है, और उसकी जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं अजीत आगरकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस संघ, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। मेघना अहलावत है, ठीक है, सामंत है, शशि सहरावत है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर है भारतीय टेबल टेनिस अध्यक्ष के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस की, ठीक है, टेबल टेनिस की बनी है अहलावत जी हैं, ठीक है जी, मेघना अहलावत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हॉकी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इंडियन हॉकी के अध्यक्ष, इंडियन हॉकी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आंसर है? तो ये याद रखना, इंडियन हॉकी इंडिया, तो मैं कहता हूँ हॉकी इंडिया है। हॉकी इंडिया अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की है, संदीप चौहान है, रणदीप सिंह है। तो इसका आंसर भैया दिलीप टर्की। तो याद रखना, हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की है भैया, याद रखना क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? कोई महिला बनी है? जल्दी बताइए कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है, बिल्कुल। तो याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है जी? तो वो है भैया पीटी ऊषा। कौन है प्यारे बच्चों? पीटी ऊषा आंसर है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा का पूरा नाम आप याद रख सकते हैं, क्या नाम है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। इनका नाम है पीलाउला कांडी थेके पराम्बिलूसा, पीलाउला कांडी थेके पराम्बिलूसा, पीटी ऊषा भैया भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में, इनको जरूर नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताए प्यारे बच्चों। शेख तलाल है, सहदेव यादव है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी बताएं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा इसका? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे आप लोग क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन है जी, कहां पहुंचे हमारा क्वेश्चन है? ओके ओके, हाँ चलो। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा, बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। एशियाई ओलंपिक परिषद की बात हो रही है, ओलंपिक संघ की कौन है? पीटी ऊषा। परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई, वो भारतीय एशियाई ओलंपिक परिषद है। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर रहेगा? सारे सारे क्वेश्चन कौन है इसके भैया? तलाल, शेख तलाल। कौन है प्यारे बच्चों? शेख तलाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, ESIC महानिदेशक, जो राज्यों के लिए बीमा आयोग है राज्य, तो भैया कौन है ESIC के? जल्दी बताओ। ESI कहते ESI कट रहा है, ESI उसके कौन है भैया? डायरेक्टर राजेंद्र कुमार हैं, अरुण शेखावत हैं, सत्यजीत त्रिपाठी हैं, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चे, क्या आंसर रहेगा? कर्मचारी राज्य बीमा निगम आयोग के महानिदेशक कौन है? जल्दी आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राज्य, ये जल्दी बताओ आप लोग, ESIC के अध्यक्ष कौन है? ESIC, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। भैया बहुत सारे के सारे क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने लायक है बिल्कुल। कौन है भैया? राजेंद्र कुमार है। तो कौन है भैया? राजेंद्र कुमार, आप आंसर करेंगे। राजेंद्र जी हैं कर्मचारी। भैया इंद्री चाहिए, कोई राज्य जैसा इंद्री चाहिए, वही कर्मचारियों को बीमा निगम दिलाएगा, ESI दिलाएगा। अगला क्वेश्चन, फिक्स, ये फिक्की है, ये जो फिक्की लिखा है ये फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स, जो है ये फेडरेशन ऑफ, जो याद रखें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ इंडिया ऐसे करके है कि फिक्की के बताओ कौन है? शैलेश पाठक है, सोनू सूद हैं, श्री कृष्ण मूर्ति हैं। जल्दी बताइए भैया फिक्की के चेयरमैन कौन है? जल्दी बताइए। और फिक्की महासचिव, बिल्कुल महासचिव कौन है? जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो वो कौन है भैया? शैलेश जी हैं। फिक्की के कौन है जी? फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यानी व्यापार से रिलेटेड, तो कौन जी? पाठक जी हैं, शैलेश जी हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला है एसोचैम का अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है एसोचैम। एसोचैम के कौन है? अजय सिंह है, अजय त्यागी है, संजय त्रिपाठी है, इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए कौन है? तो अजय सिंह है। एसोचैम की क्या है जी? अजय सिंह।
ऐसे अजय ऐसे सोचें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना भैया हमारे पास दो शेयर मार्केट है, एक बीएससी एक एनएससी, ठीक है। एनएससी और बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज है। जो बीएससी है उसका सेंसेक्स होता है, उसका जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, और वैसे होता है वो कौन सा सेंसेक्स जो उसको सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं भैया, उसमें टॉप 30 कंपनी होती हैं। और जो एनएससी होता है उसको होता है निफ्टी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल 50, जिसमें 50 टॉप कंपनियाँ होती हैं भैया। तो बताइए जो एनएससी हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज है, दो है, पहला बीएससी था, एशिया का सबसे पुराना बीएससी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरा जो नया बना था एनएससी। एनएससी के नए सीईओ कौन है, जल्दी बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ कौन बने हैं, और जब ये जो चेंजमेंट हो उनसे हम क्वेश्चन बिल्कुल याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष कुमार चौहान बने भैया, आशीष कुमार चौहान, गिरीश चंद्र, अमित अहलावत। तो भैया आंसर है आशीष कुमार चौहान, ठीक है जी। तो बिल्कुल याद रखना एनएससी के कौन है, आशीष कुमार चौहान। बीएससी के तो पुराने ही हैं भैया, एसएस मुद्रा ही हैं, तो याद रखना एनएससी के कौन है, एनएससी के आशीष कुमार चौहान, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कम से कम 2 बार देखेंगे और आपका सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं, कौन है वर्तमान में, कौन है बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिकांत दास है, रघुराम राजन है, उर्जित पटेल है, इनमें से कोई नहीं है, जल्दी बताएं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो भैया आंसर है शक्तिकांत दास, ठीक है जी। 25वें नंबर के अगर क्वेश्चन पूछेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, तो याद रखना 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कौन से अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, तो भैया आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। क्वेश्चन पूछेंगे आरबीआई जब बना था तो इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी, प्रारंभिक पूंजी कितनी थी जी, 5 करोड़ थी। क्वेश्चन ये भी पूछेंगे जब आरबीआई बना था इसका इनिशियल हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय, प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, तो याद रखना भैया शुरू में इसका 2 साल के जो मुख्यालय था वो कहाँ था, वो था जी कोलकाता में। फिर पूछेंगे आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है जी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, वो भी आपसे पूछेंगे, सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो सीडी देशमुख। और ये भी पूछेंगे वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ दें वीडियो के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। हेलिना भारत में विकसित है, क्या है हेलिना, क्या है, तो ये साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। टैंक रोधी मिसाइल है, आर्टिलरी गन है, तोप है, या इनमें से कोई नहीं है, जल्दी बताएं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत धमाकेदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सारी की सारी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल पढ़ेंगे तो सिलेक्शन है, बिल्कुल करंट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जल्दी बताइए हेलिना क्या है, तो हेलिना क्या भैया टैंक रोधी मिसाइल है, याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंक रोधी मिसाइल है जिसको भारत ने ही बनाया, ठीक है, ये इंडियन वर्जन है। हेलिना क्या है जी, एक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है जी। अगला क्वेश्चन हेलिना मिसाइल है। चिनूक जो कि अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है, क्या है चिनूक, क्या है भैया, बोइंग ने विकसित किया है। हेलीकॉप्टर है, टैंक है, मिसाइल है, एंटी मिसाइल है, क्या है चिनूक, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्या है चिनूक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए क्या है चिनूक। हेलीकॉप्टर है, टैंक है, मिसाइल है, या एंटी मिसाइल है, जल्दी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आंसर है क्या है भैया, हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है, अमेरिका का हेलीकॉप्टर जो बोइंग कंपनी ने बनाया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बराक 8 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। डीआरडीओ ने व इजराइल के सहयोग से डीआरडीओ ने बनाया, जो ये है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने डीआरडीओ इजराइल देश की मदद से बराक 8 बनाई है। क्या है बराक 8 मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, या इनमें से कोई नहीं है, जल्दी बताइए क्या है बराक। तो याद रखना भैया सरफेस टू एयर है, सरफेस से एयर की तरफ जाने वाली है, तो सरफेस टू एयर है बराक 8 मिसाइल है भैया, सरफेस टू एयर, जो डीआरडीओ की मदद, इजराइल देश की मदद से डीआरडीओ ने बनाई है, तो याद रखेंगे सरफेस टू एयर भैया। अगला क्वेश्चन, आईएनएस बेला फ्रांस निर्मित है, किस श्रेणी का भी, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया। आईएनएस बेला, तो याद रखना फ्रांस निर्मित 16वीं श्रेणी की सबमरीन है, यह एक डोम प्रणाली है, यह एक एंटी रडार प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो बताइए क्या है आईएनएस बेला, तो आईएनएस बेला भैया स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन है, पनडुब्बी है, और फ्रांस देश के द्वारा विकसित है,
किस देश के द्वारा बनाई गई है? फ्रांस देश के द्वारा ये बनाई गई। स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन कौन बनाता है? फ्रांस बनाता है। INS बेला फ्रांस, देखो लिखा भी फ्रांस निर्मित क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन है। तो पनडुब्बी है भैया क्या? INS बेला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राफेल फ्रांस, ठीक है भैया, और दसॉल्ट एविएशन एक है, क्या है भैया? राफेल फ्रांस दसॉल्ट निर्मित। तो बताइए राफेल क्या है? लड़ाकू विमान है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या है? तो राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसको फ्रांस ने विकसित किया है और हमने फ्रांस से खरीदा है राफेल। विवाद भी बना जिसमें घोटाला की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, हालांकि विवादों में, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S-400 रूस विकसित एक ऐसी प्रणाली है। तो भैया पहले तो याद रखना बराक इजराइल की मदद से है, और जो हमने बात करें राफेल फ्रांस का है। S-400 रूस ने विकसित किया है, तो रूस का है, लेकिन है क्या ये? एयर डिफेंस प्रणाली है, एंटी सतह प्रणाली है, एंटी बैलिस्टिक डिफेंस प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों है क्या S-400? तो याद रखना भैया ये जो है ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस प्रणाली है क्या? S-400 यानी एक है जहाज भैया, हेलीकॉप्टर कह लो, एयर डिफेंस प्रणाली भी है, हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन आप जो करेंगे तो आंसर करना एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस प्रणाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ, पिनाका क्या है? पिनाका भारत की स्वदेशी विकसित किया गया। क्या रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है, हेलीकॉप्टर है, इनमें से क्या है पिनाका? तो याद रखना भैया पिनाका भारत ने विकसित किया है। पिनाका एक रॉकेट है, भारत स्वदेशी निर्मित है। पिनाक हमारा है, रॉकेट है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्शन वाले हैं। वीडियो को देखें बिल्कुल भी, आप जितना भी, अगर आप भी अब वीडियो इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं तो ये समझ लेना आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, और वीडियो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है INS कलवारी भारत विकसित निम्न प्रकार की क्या है? बताइए। INS जो कलवारी है ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, एंटी बैलिस्टिक पनडुब्बी है, एंटी डोम प्रणाली है, इनमें से कोई नहीं है। INS कलवारी है क्या? तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत। INS बेला क्या थी? जल्दी बताओ, अभी आपने पढ़ा INS बेला क्या था? अभी पढ़ा है तुमने, तो क्या है INS बेला? तो याद रखना INS बेला क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत हैं। तो ये क्या थी? ये पनडुब्बी थी, फ्रांस द्वारा निर्मित। और अगला क्वेश्चन आया है आपके सामने, INS कलवारी क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, एंटी बैलिस्टिक पनडुब्बी है, एंटी डोम प्रणाली है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? INS कलवारी क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS कलवारी क्या है? पहले तो देखो भारत द्वारा निर्मित है, और ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रणाली पनडुब्बी है। INS कलवारी पनडुब्बी है, INS बेला फ्रांस की है, और ये कलवारी भारत की है। पूछ लेंगे भारत द्वारा विकसित कौन सी है स्कॉर्पियन श्रेणी की? तो INS कलवारी। अगला क्वेश्चन, अपाचे अमरीकी विकसित है क्या? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू सबमरीन है, लड़ाकू टैंक है, या गन है? तो भैया अपाचे क्या है? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है भैया? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, अमेरिका का अपाचे। बराक इजराइल, ठीक है, S-400 रूस, राफेल फ्रांस, और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है किसका है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। जल्दी आंसर करेंगे, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है जी वो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरस, कोफी अन्नान, बान की मून, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? संयुक्त राष्ट्र, तो याद रखना भैया संयुक्त राष्ट्र महासचिव आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव? तो याद रखना भैया उनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। तो कौन है जी? एंटोनियो गुतरेस है। एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं भैया? पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुतरेस है। और एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं जी? एंटोनियो गुतरेस हैं किस देश के हैं? तो याद रखना एंटोनियो गुतरेस है भैया पुर्तगाल के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैसे याद था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए। न्यूयॉर्क में भैया, 24 अक्टूबर को ये बना था। कब? 1945। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है, सुरजीत भल्ला है, जॉर्ज एडम है। भैया नए बने हैं, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुतरेस हैं, और वर्ल्ड बैंक के कौन है? जल्दी बताइए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने फिर मैं ऑप्शन रख रहा हूँ, अजय बंगा है या सुरजीत भल्ला है, जॉर्ज एडम। तो भैया आंसर अजय बंगा। तो कौन बने प्यारे बच्चों? अजय बंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ, तो बताइए यूनिसेफ है क्या, पहले तो वो समझेंगे और फिर मुझे बताओ कि यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है भैया, तो यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, याद रखना। कैथरीन रशील, ईसा रुबाना बालिकून, कैथरीन रूजवेल्ट, एडम स्मिथ। बताइए कौन है, जल्दी बताइए कौन है। तो भैया याद रखना इसका आंसर कैथरीन रसील है। ये गलती से टाइपिंग है, कैथरीन रसील। आए राम, कहाँ पहुँच गए? ये कैथरीन रसील, ये है, हम दूसरे ऑप्शन में पहुँच गए। तो यूनिसेफ के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसील। तो आंसर क्या है? कैथरीन रसील है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या रहेगा? कैथरीन रसील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सार्क। सार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था भैया। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि सार्क जो समूह है इसके महासचिव कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है सार्क, और इसके बारे में आप देखेंगे इसके कौन कौन देश इसमें शामिल है, ये आपका काम है। तो जल्दी बताइए भैया, सार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसाला रुबिन बीराकूल, कैथरीन रूजवेल्ट, एडम स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया आंसर है इसाला रुबन बीराकून, और ये श्रीलंका के रहने वाले हैं जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के हैं, इशाला रुबेन बीराकून। ये आंसर है सार्क, जिसको दक्षेश भी कहते हैं, समूह के महासचिव है। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना किसने की थी? ब्रिक्स देशों का बैंक है भैया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बताओ, अब आपसे क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने कौन है? तो भैया इस बार बने इनका डिमला रूसेफ। तो भैया क्या है? डिमला रूसेफ। और डिमला रूसेफ किस देश की हैं? तो आप याद रखना, डिमला रूसेफ है भैया ब्राजील की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव आयोग के प्रमुख कौन है? भैया नए बने हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, तो बताइए वोल्कर तुर्क हैं, माइक पोम्पियो हैं, एंटोनियो गुतरेस हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भैया वो वोल्कर तुर्क हैं। कौन बने जी? वोल्कर तुर्क। और वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश के। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, हमने बात की थी वहां भी। तो जल्दी बताइए भैया, कौन बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष? पीटी उषा, पीलाओला कांडी थे के प्राम्बिलूसा बनी हुई। अगला क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी हम बात कर चुके हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या आंसर है? आंसर है भैया माधवीपुरी बुच, पहली बनी है। पहली सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है जी? माधवीपुरी बच्चे। आंसर है पहला। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सोमा मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सारे के सारे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर बता दीजिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है, बताइए, बहुत बड़ी कंपनी है स्टील की, इस्पात की। बताइए सोमा मंडल क्या बनी इसकी पहली महिला अध्यक्ष? वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, चारों तरफ फैलाओ। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी शेयर करो, जल्दी, बहुत जल्दी, सबका फायदा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। भारत की सबसे युवा महिला पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे आप क्या आंसर है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है भैया? तो भैया वो है आयशा जीज। आयशा जीज कहाँ की है? कश्मीर की है जी, याद रखेंगे। भारत की सबसे युवा महिला पायलट है ये, युवा है, महिला पायलट है आयशा अजीज। सेल की कौन सी? सोमा मंडल, याद रखना। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है जी? वो बनी है पीटी उषा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति, उपकुलपति होती है भैया, याद रखना। उपकुलपति, जहां भी कुलपति समझ लो, उपकुलपति की बात करें। जेएनयू की पहली महिला कुलपति या उपकुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शिवांगी पाठक, अरुणा जोशी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए भैया, जेएनयू की पहली महिला उपकुलपति कौन बनी है? जल्दी बताएंगे। तो आंसर भैया शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति, जेएनयू में शांति, तो शांति श्री, शांति है तो याद रखना शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? ठीक है, पहली पायलट युवा पायलट कौन है? तो युवा पायलट आयशा जीज। लेकिन पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांटे, अवनी चतुर्वेदी, रमा त्यागी है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए भैया। तो भारतीय महिला
भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है भैया, उनका नाम है भावना कांत। क्या नाम भैया? भावना कांत, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? बताओ, फाइटर पायलट, जल्दी बताइए। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भावना कांत, और फाइटर पायलट जल्दी बताइए। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, और यहाँ है पहली महिला पायलट, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह है, शिवांगी अरोड़ा है, अवनी भारद्वाज है, जल्दी बताइए कौन भैया इसका आंसर? तो शिवांगी सिंह है भैया, याद रखेंगे, भारत की पहली फाइटर पायलट तो शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, जल्दी बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली भारतीय महिला वकील, तो ये वकील थी पहले, अब जज बनी, तो नाम है इंदु मल्होत्रा। कौन है जी? इंदु मल्होत्रा, बहुत न्यूज में है, बहुत याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, भविष्य में जाके बनेगी भैया, नागपाल करके उनका सरनेम है। 2026 में कुछ महीने के लिए बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीडियो के साथ जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, भैया बहुत न्यूज में है, बताइए क्या आंसर रहेगा? जियोर्जिया मेलोनी है, रियान वर्नानी है, लॉरेन हर्वर्ड है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भैया कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। बहुत बार ये पेपर में आएगा भैया, इस बार हर क्वेश्चन ये पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन बनी है प्यारे बच्चों? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो भैया आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। इटली में कौन है जी? मेलोनी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, बताओ, पाकिस्तान में भी पहली कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है भैया, पता है कौन है? आयशा मलिक है, रुखसाना परवीन है, खादिमा खातून है, सलमा शरीफ है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखेंगे इसका आंसर भैया आयशा मलिक। कौन है? आयशा मलिक। क्या आंसर भैया? आयशा मलिक बनी है पाकिस्तान की पहली महिला अध्यक्ष। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी करो शेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो, ठीक है? अभी तो बहुत थोड़ा सा है, अभी अनंत बाकी है, अभी तो तुमने पढ़ाई क्या है, अभी तो पूरा करंट बाकी है। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े आप लोग। अगला क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला, सामिया सुलेह हसन, डीना बोलवार्ड, इनमें से कोई नहीं। बताइए WTO की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बहुत न्यूज में आया था जब ये बनी थी, ये क्वेश्चन फिर न्यूज में आ जाएगा। तो भैया कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। तो क्या आंसर है इसका? नगोजी ओकोंजो-इवेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WTO की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यूएई, भैया अफ्रीकी देशों से, सही नाइजीरिया की आई थिंक, जहां तक मुझे याद। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, नोरा अल मतरोसी, सानिया अल फतेही, रूबिया अल हसन, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया आंसर क्या है? नोरा अल मतरोसी। तो यूएई की नोरा गई कहाँ? अंतरिक्ष में, और हमारी नोरा डांस करती हैं, ठीक है, कलाकार है। अगला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? गर्मी बढ़ा रही है। अगला क्वेश्चन, एप्पल की सीईओ टिम कुक, जेफ बेजोस, वारेन बफेट, बताइए क्या है आंसर? एप्पल कंपनी की सीईओ कौन है भैया? ऐसे क्वेश्चन बार बार दिल्ली पुलिस से लेकर एसएससी के हर एग्जाम में देखने को मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भैया ये। आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, एप्पल की सीईओ कौन, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है इस समय? टिम कुक हैं, जेफ बेजोस हैं, वारेन बफेट हैं, कौन है बताइए कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। एप्पल के जो अध्यक्ष है वो है टिम कुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो भैया वो कौन है? टिम कुक। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इतना ही कि बहुत याद करने वाला है। कौन भैया? नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा, या कल्याण कृष्णमूर्ति, अर्जुन थापर? भैया आंसर है नटराज चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ सर, ठीक है, दोनों के पास है क्या? टाटा सन्स का ट्रस्ट जो है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाटा सन्स है उसके तो नटराजन चंद्रशेखरन है, और जो टाटा ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है। तो याद है टाटा सन्स के कौन है? कंपनी जो टाटा सन्स उसके नटराजन चंद्रशेखरन ये है, और जो दूसरा याद रखना
टाटा ट्रस्ट के कौन है, वो सिद्धार्थ शर्मा है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है टाटा, भारत की बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। नमक भी खाते देश का नमक, टाटा नमक। अगला क्वेश्चन, ट्विटर का नया नाम एक्स रखा गया है, सीईओ कौन है बताइए, कौन है बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी बताओ। ट्विटर का नया नाम एक्स है, क्या नाम है बताइए। ट्विटर नया नाम एक्स, कौन है ट्विटर के सीईओ। भैया 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ाते हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जल्दी से शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन है, ट्विटर का नया नाम एक्स रखा गया, सीईओ कौन है बताओ ट्विटर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी वीडियो को शेयर करो। 1 घंटा हो गया, चारों तरफ फैलाओ वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए ट्विटर के नए सीईओ कौन है। भैया उनका नाम है लिंडा याक्रिनो, लिंडा याक्रिनो है भैया कौन, ट्विटर के नई सीईओ लिंडा याक्रिनो। अगला क्वेश्चन, यूट्यूब के सीईओ कौन है बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए, सीईओ बताओ यूट्यूब के सीईओ कौन है। तो यूट्यूब के सीईओ भैया कौन, नील मोहर, कौन है प्यारे बच्चों, नील मोहर है यूट्यूब के सीईओ, कौन है, नील मोहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ट्विटर के लिंडा याक्रिनो, यूट्यूब के नील मोहन। ठीक है भैया, यूट्यूब पे पूरे दिन नीला मोहन, मजे ही आते रहते हैं। ठीक है, टाटा के चंद्रशेखरन सिद्धार्थ है, एप्पल के टिम कुक हैं, टिम कुक। अगला क्वेश्चन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंपनी, टाटा सन्स के चंद्रशेखर है, टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ कुमार है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है, रणधीर ठाकुर है, रणधीर सिंह है, विक्रम कुमावत है। जल्दी बताइए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। भैया रणदीप ठाकुर नहीं बने, सॉरी रणदीप ठाकुर नहीं बने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, जिसे किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। तो बताइए आदित्य L1 जो था, साइंस एंड टेक को फिर क्वेश्चन आने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बताइए इसरो ने ये छोड़े, इसरो के मिशन है ये। आदित्य L1 जो मिशन है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, और किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था, PSLV C57, GSLV Mark 3 से, PSLV G44 से, या GSLV Mark 2 से। तो बताइए प्यारे बच्चों किससे छोड़ा गया था आदित्य L1, क्या था प्रक्षेपण यान था, रॉकेट का क्या नाम, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो आंसर है इसका PSLV C57। तो किससे छोड़ा गया था, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C57 से आदित्य L1 छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, DSAR मिशन PSLV C56 द्वारा कब लॉन्च किया गया, 30 जुलाई 2023 को, 31 जुलाई 2023 को, 29 जुलाई 2023 को, इनमें से कोई नहीं। DSAR मिशन PSLV C56 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है। तो ये DSAR मिशन जो लॉन्च किया गया था, ये PSLV C53 द्वारा लॉन्च, लेकिन कब लॉन्च किया गया बताइए प्यारे बच्चों, DSAR कब लॉन्च किया गया था, तो 30 जुलाई 2023 को, याद रखना भैया, ये 30 जुलाई 2000। आदित्य L1 कब छोड़ा गया था, तो ये 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। चंद्रयान 3 लिखा हुआ है, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को जो लॉन्च हुआ है, उस लॉन्चिंग व्हीकल या प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, LMB3M4, LMB12M4, LMB1M4। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को चारों तरफ फैलाएंगे, और सारे क्वेश्चन बहुत। भैया तो किससे छोड़ा गया था, वो छोड़ा गया है LMB3M4 से, याद रखेंगे, इससे छोड़ा गया था चंद्रयान 3 को, ये उसका प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल, याद रखना LMB3M4। अगला क्वेश्चन, NBS 1 को 29 मई 2023 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया, NBS को, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, NBS को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो किससे छोड़ा गया था, तो भैया वो छोड़ा गया है, सारे क्वेश्चन पहले GSLV F12, GSLV F13, GSLV F11, तो भैया किससे छोड़ा गया था, तो जल्दी याद रखिए इसका क्वेश्चन है GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल F12 से छोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ना, बिल्कुल सिलेक्शन है, इससे ज्यादा पूछेगा क्या, बहुत रेंज के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगनयान 3 भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा,
जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान 3। गगनयान 2 जा चुका, गगनयान 3 होगा भैया। कब है गगनयान 3 को कब भेजा जाएगा? भारत में पहली बार मानव को भेजेंगे भैया अंतरिक्ष में, गगन पर। तो भैया आंसर है 2024 में ये भेजा जाएगा। ठीक है जी, गगनयान 3 कब भेजा जाएगा? 2024 में मेरे प्यारे बच्चों। शुक्रयान कब भेजा जाएगा बताओ? 2024-25, गगनयान 2024 में, शुक्रयान 24, 25, 26, 28, बताइए प्यारे बच्चों। तो भैया ये भी कब भेजा जाएगा? ये भी 24 में। शुक्रयान भी 2024 में, गगनयान भी 2024 में। ठीक है, तो ये क्या है? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेगा शुक्रयान, शुक्र ग्रह का। मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, मंगलयान हम भेज चुके हैं, अब मंगलयान 2 जाएगा। तो बताइए मंगलयान 2 कब जाएगा भैया? ये भी 2024 में। शुक्रयान, मंगलयान, गगनयान ये सब 2024 में भेजने की योजना है मेरे प्यारे बच्चों। गगनयान कहाँ जाएगा? सॉरी, मंगलयान तो अब जानते मंगल पे ही जाएगा। और दूसरा ये क्या है? इंटर प्लानेटरी है जो दूसरा, इससे पहले भी एक इंटर प्लानेटरी हम गगन मंगल पे भेज चुके हैं, बड़ा सफल रहा था, सबसे सस्ता हमने भेज दिया, 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट भेज दिए और दुनिया को पहुंचा दी कि मंगल पे जा सकता है, सबसे सस्ते में हम जा सकते हैं, और बाकियों के सैटेलाइट को भी हमने भेजा है। ठीक है, सब भारत की तरफ देख रहे हैं मंगल के जाने के लिए, सस्ता और सबसे अच्छा टिकाऊ। अगला, निसार को पृथ्वी की 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, निसार को पृथ्वी 2024 में, ठीक है, निसार को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। जो निम्न में से किस एजेंसी की संयुक्त कार्यक्रम है? बताइए, निसार किस किस का है? इसरो, नासा, इसरो जैक्सा, इसरो ईशा, इनमें से कोई नहीं। इस निसार क्या है? इसरो और नासा का संयुक्त कार्यक्रम है। क्या करेगा ये? अंतरिक्ष में कचरा को साफ करेगा, जो भी सैटेलाइट खराब हो चुके हैं उन सैटेलाइटों को वापस लेके आएगा जो ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ पृथ्वी के, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं, अंतरिक्ष कचरा उसको बोलेंगे, उसको लेके आएंगे निसार। इसरो प्लस में नासा का क्या भी है? संयुक्त ये पृथ्वी की निगरानी हेतु, ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी की निगरानी रखेंगे और जो कचरा उसको साफ करेंगे निसार। इसरो और नासा का संयुक्त कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें से 5 मादा और 3 नर थे, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में किस देश से लाया गया? याद रखना भैया, 5 मादा हैं चीता और 3 नर चीता हैं। ठीक है, अफ्रीकी चीते, 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं और प्रोजेक्ट चीता के तहत है ये। ठीक है, बात 17 दिसंबर के आसपास की है, सारी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन आपसे मध्य प्रदेश में कहाँ लाए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो पार्क है वो याद रखना, ये पूछ लेंगे मध्य प्रदेश में किस पार्क में लाए? कूनो राष्ट्रीय पार्क में। और किस देश से लाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जल्दी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश से लेकर आए हैं कूनो राष्ट्रीय पार्क में 8 चीते? कौन सा अफ्रीकी देश है? ऑप्शन है तंजानिया है, नामीबिया है, चाड है, सूडान है। बताइए प्यारे बच्चों, बहुत देखो क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको बिल्कुल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा दुख होता है कि आप शेयर नहीं करते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है जी तंजानिया। क्या प्यारे बच्चों, कहाँ से लाए हैं जी? तंजानिया से लाए हैं। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? विश्व की कितने प्रतिशत बाघ केवल भारत में मौजूद हैं? बताइए, 75% है, 78% है, 80% है, 74% है। जल्दी बताइए कितने प्रतिशत बाघ टोटल बाघ हैं उनके केवल भारत में रहते हैं? तो याद रखना 75% बाघ सिर्फ भारत में, उसमें भी ज़्यादातर मध्य प्रदेश में रहते हैं। याद रखना सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट फिर से मध्य प्रदेश बन चुका है। 75, बीच में कर्नाटक हो गया था, अब कौन है? मध्य प्रदेश। तो 75% से ज़्यादा बाघ अकेले भारत में रहते हैं, बाघ यानी चीते। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में? देखो बताया था मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ किस में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा चीते कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। चल क्यों नहीं रखिए, कहाँ है? मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चों। कहाँ पर है जी? मध्य प्रदेश में है। चलो आगे चलते हैं, हम करेंगे आगे बात। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? आंसर है मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितने हैं? बताओ कितना वन और वृक्षारोपण है? टोटल वन और वृक्ष कितने हैं? जल्दी बताएं। 24%, 24.62, 24.64, 24.65। बड़ा क्लोज ऑप्शन दिए हैं, इतने क्लोज पेपर में मिलेंगे नहीं। ठीक है, टाइपिस्ट ने बड़े क्लोज दे दिए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तैयारी करने के लिए उन्होंने आपकी ये बिल्कुल टाइप किया है। तो भैया बताइए जल्दी से कितने हैं
कितने प्रतिशत हैं वन, जल्दी बताइए। 24.62, 24.64, 24.65, बड़ा क्लोज है, इतने क्लोज ऑप्शन मिलेंगे नहीं, लेकिन याद रखना 24.62 आंसर क्या है, 24.62 प्यारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़ी मेहनत की है टाइपिस्ट ने आपके लिए, इतनी मेहनत बहुत ज़्यादा सिलेक्शन वाली। थैंक यू बोलना सिलेक्शन के बाद टाइपिस्ट को भी, हमें तो बोलना है नहीं बोलना मर्जी आपकी, लेकिन टाइपिस्ट को जरूर बोलना। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, बताओ। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव आप कह लो छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं जो तट के आसपास पाए जाते हैं, जिनमें सुंदरवन वृक्ष भी आते हैं। तो मैंग्रोव भैया भी छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, तट के आसपास जो वनस्पति है उसको मैंग्रोव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में है, कहाँ पर है सर्वाधिक मैंग्रोव। तो बताइए सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य, जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा है, इनमें से भैया गुजरात, ठीक है। तो गुजरात, और गुजरात से भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, तो इसका आंसर क्या है गुजरात। इनमें पूछा तो गुजरात है सबसे ज़्यादा, वैसे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन जो डेल्टा उसके आसपास। अगला क्वेश्चन है सबसे कम वन क्षेत्र राज्य। तो बताइए सबसे बताओ सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में, गोवा में, राजस्थान में, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों किस में है सबसे कम वन क्षेत्र, हरियाणा में भी, याद रखना सिर्फ देख लो 603 वर्ग किलोमीटर वन है सिर्फ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व में चावल उत्पादन में सर्वप्रथम किस राज्य का है, बताओ चावल सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है, ठीक है जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा चावल चीन, सॉरी किस देश में है, विश्व में सबसे ज्यादा चीन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन सबसे ज्यादा चावल चीन, याद रखना। मैंने कहा भले ही चीन में अभी क्या है उद्योग की तरफ है वो लोग बहुत सारे, लेकिन फिर भी चावल चावल सबसे ज्यादा कौन उपजा रहा है, कोयला और चावल चीन है, चावल चीन। अगला क्वेश्चन, चावल जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य, जूट और चावल बताओ सबसे ज्यादा किस राज्य में है, बताएंगे भाई। तो आंसर है पश्चिम बंगाल। जूट और चावल कहाँ मिलेंगे, चावल भी पश्चिम बंगाल में और जूट भी कहाँ है सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल में प्यारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल और जूट में दोनों में कौन है, पश्चिम बंगाल। जूट होता है पटसन, याद रखना। इनमें सबसे ज्यादा चावल और जूट कहाँ हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल देशों में पूछेंगे चीन में, और भारत में पूछेंगे तो पश्चिम बंगाल। चावल कहते हैं मच्छी भात खा रहे चावल, बंगाल। निम्न में से कौन सा देश गेहूं और आलू का उत्पादन में प्रथम है, बताओ। गेहूं और आलू किस देश में सबसे ज्यादा, किस देश में सबसे ज्यादा है, चीन, भारत, घाना, लागोस। बताइए किस में है सबसे ज्यादा गेहूं और आलू के उत्पादन में पहला स्थान है भैया चीन का। देख ले, गेहूं में भी नंबर 1, चावल में भी नंबर 1, याद रखना चीन। चावल में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1, कोयला में नंबर 1 चीन, ठीक है। भारत में चावल कहाँ, पश्चिम बंगाल। मच्छी भात खाते हैं तो भात चावल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम है। तो अगर भैया देश में पूछेंगे तो चीन है, चावल और जूट में अगर चावल में पूछेंगे तो चीन है, अगर राज्यों की बात करेंगे तो बंगाल है, और अगर बात करेंगे गेहूं और चावल के मामले में हमारे देश में कौन सा राज्य है अगर ये पूछते हैं तो भैया यूपी है। कौन है भैया, गेहूं चावल में यूपी है, ठीक है। चावल और जूट में कौन है, तो ये सॉरी गेहूं चावल में नहीं, गेहूं चावल सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे, पश्चिम बंगाल। आलू, गेहूं और आलू में कौन है प्यारे बच्चों, गेहूं और आलू में कौन है, उत्तर प्रदेश। गेहूं आलू में अगर देशों में पूछेंगे तो चीन, भारत में पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। देशों में पूछेंगे चीन, भारत में पूछेंगे तो भैया गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ, आप देखें ट्यूबवेल वगैरह सबसे ज्यादा, यूपी बड़ा एरिया है, और बड़ा एरिया तो गेहूं भी ज्यादा होता है, आलू ज्यादा होते हैं। लेकिन चावल अब उत्तर प्रदेश से ज्यादा चावल कहाँ हो रहे, पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ का भोजन ही क्या है जी, मच्छी भात खाते हैं, तो भात होता है जी चावल, ठीक है। वैसे चीन, चावल में चीन है, ठीक है जी, गेहूं में चीन है, अभी तक आपने पढ़ा, आलू में भी चीन है। आगे बात करें, निम्न में से अगर देशों की बात करेंगे, कौन सा देश मूंगफली, तंबाकू, कपास, प्याज, चाय इन सब के उत्पादन में, बताइए। तंबाकू है, चीन है, मूंगफली तंबाकू है, प्याज है, इनमें प्रथम स्थान किसका है, बताओ। मूंगफली, तंबाकू, ये कपास, तो बताइए सबसे ज्यादा चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा किस देश में हो रहा है, तो आप जल्दी आंसर करेंगे तो भैया इनमें पहला स्थान भी चीन का है। इनमें भी चीन है, बहुत सारी चीज़ों, मूंगफली, तंबाकू, कपास, प्याज, इनमें भी पहला नंबर आपको किसका मिलेगा, चीन का मिलेगा। और यहीं आप देखेंगे भैया निम्न में से किस देश में दलहन, जूट, दूध, चीनी, मसाले, इन चीज़ों में पहला नंबर किस देश का है, तो बताइए।
जूट, दूध, चीनी, चाय, मसाले, तो इनमें भैया पहला नंबर है भारत। दालों में भारत, ठीक है, याद रखना। जूट में भारत, दालों में भारत, जूट में भारत। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर करेंगे आप लोग भारत। दलहन, दालें की बात है, जूट हो गया, दूध हो गया, चीनी, मसाले, दूध में भी हम नंबर 1 है भैया। चीनी तो हम खाते बहुत हैं, चाय में डाल के भी। मसालों में भी नंबर, मसाला तो हमारे देश में है ही है। मसालों के लिए तो हम भैया इंसेंट काल से जाने जा रहे हैं, आप बिल्कुल जानते हैं ये बात। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर है भैया भारत। तो क्या आंसर है जी, भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा देश ज्वार, मक्का, सोयाबीन के उत्पादन में, बताइए, ज्वार, मक्का, तो भैया मक्का का पूरा बेल्ट है कहाँ, अमेरिका में पर बच्चों। सोयाबीन और मक्का के लिए अमेरिका जाना जाता है। ज्वार, मक्का, मक्का का पूरा बेल्ट है, ज्वार, सोयाबीन। तो अगर दूध की बात करें, चीनी की बात करें, वैसे भी दिमाग में लगा लो, दूध, चीनी, दाल, मसाले हम ही तो हैं, ठीक है। मक्का वगैरह कहाँ, मक्का, सोयाबीन, ज्वार वहाँ है। अगर बात करें चावल की, बात करेंगे भैया गेहूं की, बात करेंगे तंबाकू, मूंगफली, कपास, प्याज, इनमें चीन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश गन्ना, कॉफी उत्पादन में, तो भाई गन्ना में कौन है, गन्ना और कॉफी में कौन है, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गन्ना और कॉफी में कौन है नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ब्राजील और घाना। बता दो गन्ना और कॉफी में कौन है नंबर 1, गन्ना और कॉफी, जल्दी बताएंगे आंसर। गन्ना और कॉफी में कौन है भैया, गन्ना में तो आप साथ जानते हैं, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गन्ना सबसे होता है ज़्यादा बच्चे ब्राज़ील में, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ है, ब्राज़ील। और कॉफ़ी भी कहाँ है जी, ब्राज़ील। तो दोनों में कौन है, कई प्रकार की कॉफ़ी मिलती है ब्राज़ील में। आंसर है गन्ना और कॉफ़ी में पहले नंबर पे कौन है, ब्राज़ील। क्या आंसर है प्यारे बच्चों, आंसर है ब्राज़ील, ब्राज़ील आंसर है। क्या आंसर है, आंसर है ब्राज़ील। ओके जी, अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। अगर भारत की बात करूँ, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा देश सूरजमुखी के उत्पादन में सर्वप्रथम है, बताओ। यूक्रेन में, ब्राजील में, भारत में सबसे ज्यादा सूरजमुखी का जो फूल होते हैं वो भैया किस में होते हैं, जल्दी बताएं प्यारे बच्चों। तो कहाँ होते हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग, कहाँ होते हैं, यूक्रेन, ब्राजील, भारत, कहाँ है सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल बहुत अच्छा है यूक्रेन में, भारत में, कर्नाटक में, वैसे दुनिया में यूक्रेन में सबसे ज्यादा क्या है, सूरजमुखी का फूल। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य गन्ना और दूध के उत्पादन में, ठीक है जी। अब राज्य की बात करें, वैसे देश की बात करें तो देश में तो भैया गन्ना में ब्राजील है और दूध में भारत है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि भैया किस राज्य में गन्ना और दूध सबसे ज्यादा होता है, तो बताइए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना और दूध होता है, तो यूपी में भैया, गन्ना भी और दूध भी सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में, ठीक है जी। तो याद रखना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश आंसर है। क्या आंसर है, इसका आंसर है जी उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य मक्का, कॉफी, सूरजमुखी के उत्पादन में है भैया, मक्का भी है, कॉफी भी है। वैसे मक्का सबसे ज्यादा मैंने देखा कहाँ पर भैया, मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका में, राज्य देशों की बात करेंगे, कॉफी ब्राजील में है, सूरजमुखी यूक्रेन में है। अगर अपने राज्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बताओ केरल में है, कर्नाटक में है, कहाँ पर है सबसे ज्यादा भैया, तो इसका आंसर है कर्नाटक। मक्का भी वही है, कॉफी भी वही है, कॉफी और सूरजमुखी ज्यादा है कर्नाटक में, और मक्का भी होती है, ठीक है जी। तो क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है कर्नाटक। क्या आंसर है, आंसर करेंगे आप कर्नाटक आंसर है। क्या आंसर है, आंसर है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली और कपास के उत्पादन में सबसे आगे, तो भैया सीधा सीधा आंसर लगा देना, गुजरात है पहले नंबर। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में से ऑप्शन है, तो भैया कौन है, जल्दी बताइए। मूंगफली और कपास में सबसे आगे हमारा कौन सा राज्य है, मैंने अभी तो बताया गुजरात। सीधे सीधे आंसर लगा देना आपको, क्या आंसर है, गुजरात। क्या आंसर प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे आप लोग गुजरात। तो क्या आंसर है, गुजरात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्या है, अगला है कौन सा राज्य दलहन, दालें, सोयाबीन में, तो भाई बताइए सोयाबीन दालों में पहले नंबर पे कौन है। देश की बात करेंगे तो भारत है, सोयाबीन की बात करेंगे तो अमेरिका में है, लेकिन भारत के किस राज्य में दोनों सबसे ज्यादा होती हैं, तो भैया मध्य प्रदेश में होता है। क्या, दालें और सोयाबीन सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, कुल तिलहन के उत्पादन में पहला राज्य, कुलहन यानी भैया तेल यानी ऑयल, ऑयल में पहले नंबर पे कौन है, तिल यानी कि ऑयल यानी सरसों वगैरह जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइए प्यारे बच्चों तिलहन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। वीडियो को शेयर करो, जल्दी शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बताइए
तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। तो भैया तिलहन इस समय अगर राज्यों की बात करेंगे, वैसे तो भारत में ही तिलहन सबसे ज़्यादा है, तो राज्यों में राजस्थान में भी सरसों वगैरह उधर ही ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य प्याज, ज्वार, चीनी में सर्वप्रथम है? प्याज हो गई, ज्वार हो गई, वैसे प्याज और ज्वार में मैंने अमेरिका ही बताया था, ठीक है। तो इन चीनी में कौन सा भैया? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। चीनी भी, ज्वार भी, बाजरे भी, ये महाराष्ट्र के होते हैं सबसे ज़्यादा भारत में, वैसे अमेरिका में, सॉरी हाँ, प्याज तो चीन में ज़्यादा है ना, ज्वार अमेरिका में ज़्यादा है, चीनी भारत में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, निम्न तंबाकू उत्पादन में, अगर राज्यों की बात करें, राज्य महाराष्ट्र, तंबाकू उत्पादन में पहला राज्य बताओ। तंबाकू वैसे चीन में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो भैया तंबाकू कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। जैसे शेषाचलम नाम का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर शेषाचलम में क्या भरते हैं? तंबाकू। तो तंबाकू भी आंध्र प्रदेश में भी है, शेषाचलम भी आंध्र प्रदेश में वन्य जीव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। चाय के उत्पादन में पहला राज्य है, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बताइए जल्दी, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाय भैया असम में। कहाँ है प्यारे बच्चों? असम में। चाय कहाँ पर है? असम में मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी सारी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कोयला, सोना, अब्रक, टंगस्टन, कैडमियम, टीन और सीसा सब एक ही राज्य देश में होते? बताओ कौन है पहले नंबर पर इन सब में? कोयला, सोना, अब्रक, टंगस्टन, कैडमियम, टीन। तो बताइए बहुत इंपॉर्टेंट देश रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ किस देश में है सबसे ज्यादा? सीसा हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया, बताओ तो जल्दी कौन है? कौन है भैया पहले नंबर पर इनमें? सीसा में, टीन में, ठीक भैया, और क्या क्या है? कोयला में, और क्या प्यारे बच्चों? चांदी में, तांबे में, टंगस्टन में, चांदी तांबा नहीं, टंगस्टन में, सोना में, अब्रक में। तो कौन है प्यारे बच्चों पहले नंबर पे? चीन। तो याद रखना पहले नंबर पे कौन है? इन सब में चाइना है पहले नंबर पे। देखो चाइना में फसल भी होती है, चाइना में उद्योग भी हैं, चाइना में ये भी चीज़ें हो रही हैं, तो इन सब में कौन नंबर वन है? चाइना है प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर है? वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा जल्दी फैलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल देखनी है धमाकेदार तरीके से, फैलाओ वीडियो को, पढ़ो इनको बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोयला, सोना, अब्रक, टंगस्टन, कैडमियम, टीन, सीसा, इन सब में पहले नंबर पे कौन है? चीन है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा देश मैग्नीज, क्रोमियम, प्लेटिनियम उत्पादन में पहला स्थान रखता है? बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? मैग्नीज हो गया, क्रोमाइन हो गया, इनमें सब पहले नंबर पे कौन है? जल्दी बताएंगे क्या आंसर है, जल्दी आंसर बताएं, चारों तरफ वीडियो को फैलाएंगे आप लोग। तो बताइए इनमें पहला नंबर किस देश का है? मैग्नीज, क्रोमियम, प्लेटिनियम, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। फिर बताइए जल्दी भैया, प्लेटिनम हो गया और क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, तो इनमें भैया पहला नंबर है वो दक्षिण अफ्रीका। टॉप पे कौन है? टॉप पे भैया दक्षिण अफ्रीका। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? टॉप पे है दक्षिण अफ्रीका। इनमें कौन है? इनमें है दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आंसर है पहला दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? हीरा और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पहले स्थान किस देश का है? जल्दी वीडियो को फैलाएंगे चारों तरफ, जल्दी आंसर करेंगे, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? वीडियो को फैलाएं चारों तरफ, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन है, हीरा और प्राकृतिक गैस में निम्न में से कौन सा देश पहले नंबर पे है? रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, चीन है, इनमें से कौन है? जल्दी आंसर करेंगे, वीडियो को फैलाओ, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, इसका क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल जल्दी आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका? जल्दी बताएं क्या आंसर है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, हीरा हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये दोनों किस देश में सबसे ज्यादा है? तो भैया याद रखना हीरा और ये सबसे ज्यादा मिलेंगे रूस में। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? आंसर है रूस। क्या आंसर है? आंसर है प्यारे बच्चों रूस। क्या आंसर रहने वाला है? आंसर है रूस। वीडियो को फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, तांबा उत्पादन में से कौन सा देश प्रथम है? बताओ तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तांबा मिलेगा चिली में। चिली देश में सबसे ज्यादा तांबा है प्यारे बच्चों। किस देश में तांबा सबसे ज्यादा है? वीडियो को चारों तरफ फैलाओ। तो आंसर है चिली। चिली देश में क्या है सबसे ज्यादा तांबा? कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? चिली देश में मिलेगा। फैलाओ, चिली सबसे ज्यादा चिली है। सोना कहाँ है जी? सोना अमेरिका में है, तांबा चिली में है, सीसा अमेरिका में है। चांदी कहाँ है? चांदी मैक्सिको में है, बात करेंगे आगे। निम्न में से कौन सा देश अयस्क बॉक्साइड, बताओ लोहा के यानी आयरन और बॉक्साइड में पहला स्थान रखता है?
बताइए बॉक्साइड में और आयरन और लोहस्क में पहला नंबर किसका है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। वीडियो को फैलाए चारों तरफ, जल्दी आंसर बताएंगे। क्या आंसर रहेगा? आंसर है भैया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे प्यारे बच्चों। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। क्या आंसर है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है जी? आंसर है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है कच्चा तेल के उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पे है? बताइए कच्चा तेल सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भैया कच्चा तेल के लिए पहले नंबर पे है अमेरिका। कहां पे है जी? अमेरिका में है। याद रखेंगे आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है अमेरिका। क्या आंसर है? आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन निकेल के उत्पादन में बताओ निकेल सबसे ज्यादा कहां होता है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन। बताएंगे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा होता है इंडोनेशिया। क्या आंसर है? इंडोनेशिया आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है जी। क्या आंसर है? आंसर है इंडोनेशिया। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को जोड़ेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है चांदी मैक्सिको, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। भैया याद रखना सोना अमेरिका, तांबा चिली और चांदी मैक्सिको। मैक्सिको, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। जल्दी बताइए आंसर। आंसर मैक्सिको भी बताया मैंने। क्या आंसर रहेगा? आंसर है प्यारे बच्चों मैक्सिको आंसर करेंगे। और आगे की तरफ चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के उत्पादन में, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तंजानिया, भारत। बताइए जल्दी यूरेनियम में पहला नंबर किसका है? बताएंगे जल्दी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे की सारी वीडियो इतनी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ने लायक क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है कजाकिस्तान में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कजाकिस्तान। क्या आंसर करेंगे? आंसर करेंगे आप लोग कजाकिस्तान आंसर है। क्या आंसर है? आंसर है प्यारे बच्चों कजाकिस्तान। ठीक है जी। क्या आंसर है? आंसर करेंगे कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य हीरा, तांबा और मैग्नीज? अगर भारत की बात करें, अभी आपने देखा हीरा सबसे ज्यादा रूस में है। तांबा का है जी? तांबा सबसे ज्यादा कहां मिला आपको? चिली में। और मैग्नीज सबसे ज्यादा किस देश में मिला आपको? बताइए जल्दी। मैग्नीज किस देश में था? दक्षिण अफ्रीका में था ना। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य हीरा, तांबा और मैग्नीज में पहले नंबर पे है? भैया नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा है प्यारे बच्चों? आंसर होगा मध्य प्रदेश आंसर है। कौन सा आंसर है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य एब्रक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम में पहले नंबर पे है? अब हम राज्यों की बात कर रहे हैं। यूरेनियम देखा था हमने कजाकिस्तान में था, बहुत इंपोर्टेंट देश की अगर हमने बात की थी तो कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा था। टंगस्टन देखा तो चीन में, कैडमियम देखा तो चीन में। लेकिन हम देखें भारत के किस राज्य में तीनों पाए जाते हैं? एब्रक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम। तो भैया सबसे ज्यादा कहां है? आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर करेंगे बच्चों? आंसर करेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश। बहुत इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। अगला क्वेश्चन है चांदी, कच्चा लोहा और सीसा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चांदी सबसे ज्यादा आपने कहां देखी थी? चांदी भैया सबसे ज्यादा कहां होती है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी आपने देखी मैक्सिको में है। ठीक है। कच्चा लोहा आपने देखा, लोहा जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और सीसा आपने देखा तो अमेरिका में। तो बताइए राज्य की बात करें भारत में कहां है सबसे ज्यादा? ये तीनों चीजें, चांदी, कच्चा लोहा और ये शीशा, ये सबसे ज्यादा कहां है भैया? राजस्थान में प्यारे बच्चों। भारत में कहां है? भारत में राजस्थान आंसर है इसका। क्या आंसर है? राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चांदी हो गई, कच्चा लोहा हो गया, शीशा हो गया, सबसे ज्यादा अगर हम भारत की बात करेंगे तो कहां है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है लोहास्क, बॉक्साइट, निकेल, प्लेटियम भारत के किस राज्य में है? ठीक है बताओ। लोहास्क यहां भी कच्चा माल आपने देखा तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हटा दो भैया, ये तो आंसर इनमें है नहीं। लेकिन बॉक्साइट और निकेल और प्लेटिनम सबसे ज्यादा किस राज्य में भैया? उड़ीसा में। कहां मिलेंगे प्यारे बच्चों? बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइन और ये प्लेटिनियम कौन सा? लोहास्क को हटा देना। लोहास्क राजस्थान में आपको ज्यादा मिलेगा, मिलता उड़ीसा में भी है। लोहास्क जो है वो आपको उड़ीसा में ज्यादा है, राजस्थान नहीं है। राजस्थान से हटा देना इसको, कच्चे लोहे को। तो लोहास्क सबसे ज्यादा कहां? उड़ीसा में जी। बताइए प्यारे बच्चों कहां है? उड़ीसा। वीडियो को फैलाओ। तो उड़ीसा में है लोहा सबसे ज्यादा। हम हिस्ट्री क्लास में बात की थी, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में चांदी, सीसा है। ठीक है। और कच्चा लोहा कह लो, लोहास्क कह लो, बॉक्साइट कह लो, ये थोड़े जो ये ऊपर नीचे दो इसमें जो लिख दिया तो ये नहीं है भैया, इसको आप बिल्कुल नल एंड वॉइड करना। ये
ये नहीं मिलेगा आपको। इसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान ना दें आप लोग, इस पर नहीं ध्यान देंगे आप लोग। कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा मिलता है उड़ीसा में, ठीक है प्यारे बच्चों। कच्चा लोहा कहाँ मिलता है, उड़ीसा में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या बताया था मैंने आपको, उड़ीसा आंसर है प्यारे बच्चों। कि लोहा और जो बॉक्साइड, निकेल, क्रोमाइन, प्लेटिनम है, ये सबसे ज्यादा कहाँ है, उड़ीसा में। लोहा भी, निकेल भी, क्रोमाइन भी, प्लेटिनम भी। भैया 1.5 घंटा से ज्यादा ऊपर हो चुका है, 1.5 घंटे कंप्लीट हमने कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगातार आप लोग भी वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल तूफानों से लड़ाई लड़नी है, एसएससी से ये हमारी जंग है, जो हमें अपने पढ़ के सिलेक्शन लेके जीतनी है, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्शन, ये नौकरी हमारी है, समाज में इज्जत चाहिए तो जॉब हमारी है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा और सिलेक्शन की तरफ जाएंगे आप लोग। दिल्ली पुलिस एक प्रतिष्ठित जॉब है भैया। अगला क्वेश्चन है, कोयला या टीन के उत्पादन में पहला स्थान भारत के किस राज्य का है, बताइए। कोयला आपने देखा था सबसे ज्यादा चीन में है, टीन आपने देखा सबसे ज्यादा कहाँ है, बताओ, चीन में है। तो बताइए कोयला और टीन भारत में किस राज्य में है, तो भैया किस में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे प्यारे बच्चों। क्या आंसर करेंगे आप लोग, आंसर करेंगे सब मिलके, क्या छत्तीसगढ़ में है कोयला और टीन, भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में से कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। प्राकृतिक गैस आपने पढ़ी थी सबसे ज्यादा किस देश में थी, रूस में। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक गैस में पहले नंबर पे असम, डगबोई से भी निकाली जाती है भैया। आंसर क्या है, असम। क्या आंसर है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस में पहला नंबर है किसका, असम का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सोने के उत्पादन, सोना सबसे ज्यादा अमेरिका में, भारत में सोना कहाँ, भारत में सोना भैया कर्नाटक में प्यारे बच्चों। भारत में सोना कहाँ, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, सोना नहीं सोना, सोना गोल्ड। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करो। पुरानी संसद भारत भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है, संविधान सदन, सेंट्रल विस्टा या कर्तव्य पथ, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। पुरानी संसद का नाम बदलकर क्या कर दिया है, जल्दी बताइए। वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन करने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है सब नोट डाउन करने वाले थे। बताइए पुरानी संसद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नई संसद का नाम है भैया संविधान सदन। क्या नाम रखा गया है, पुरानी संसद का नया नाम है संविधान सदन। क्या है प्यारे बच्चों, संविधान सदन आंसर है। तो क्या आंसर करेंगे आप लोग, आंसर करेंगे नई संसद का, जो पुरानी संसद उसका नया नाम क्या है, उसका नया नाम है संविधान सदन, ठीक है। और नया संसद बना दिया गया और पुरानी संसद भवन का क्या नाम कर दिया है, संविधान सदन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नोटों से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन याद रखेंगे। भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे भारतीय ऐतिहासिक गरिमाई चित्र के बारे में क्वेश्चन आते हैं भैया, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। 10 रुपए का जो, पहले तो याद रखेंगे, जो 10 रुपए का नोट है उसका कलर कैसा होता है, तो याद रखना भैया उसका जो कलर है वो है चॉकलेटी ब्राउन। कैसा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है चॉकलेटी ब्राउन। कैसा कलर होता है, वो कलर होता है चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है। कैसा कलर दिख रहा है आपको, चॉकलेटी ब्राउन कलर होता है, याद रखेंगे। और उस पर क्या छपा है, उस पर 10 रुपए का जो नोट है ना, उस पर छपा होता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखो ये छपा हुआ कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ बना हुआ है, इस पर, किस पर, 10 रुपए के नोट पर, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखना, पूछेंगे 10 रुपए का नोट तो दिखता भी चॉकलेटी कलर का दिखता आपको, चॉकलेटी ब्राउन थोड़ा। और क्या छपा उस पर, सूर्य मंदिर छपा हुआ है कोणार्क का, जो है उड़ीसा वाला। 20 रुपए का नोट आपको कहते थे हरित पीला, थोड़ा थोड़ा पीला और हरा पीला थोड़ा दिखता है। तो भैया जो है उस पर एलोरा की गुफाएं छुपी हुई, महाराष्ट्र वाली। तो जो 20 रुपए का नोट है उस पर क्या छुपी हुई है, एलोरा की गुफाएं छुपी हुई है, ठीक है। ये तो पुराना नोट लिया गया, हम नए नोट की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या है, 20 रुपए के नए नोट पर एलोरा की गुफाएं छपी। अगला क्वेश्चन है, जो 50 रुपए का नोट है वो कैसा, फ्लोरेंट ब्लू कलर का है। तो वैसे भैया फ्लोरेंट ब्लू कलर, तो किसका है वो, फ्लोरेंट ब्लू कलर का है। अच्छा, जो फ्लोरेंट ब्लू कलर है वो देखो ये है, फ्लोरेंट ब्लू कलर ये है। और इस पर जो छपा हुआ है हम्पी का पत्थर मंदिर, हम्पी का जो मंदिर है, वो जो स्टोन मंदिर है भैया, वो छपा हुआ है। देखो यहाँ, जो यहाँ पर हम्पी का जो मंदिर है ये छपा हुआ है, स्टोन मंदिर है, पत्थर का मंदिर जो हम्पी का, वो छपा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इनको बिल्कुल लाइट मत लेना इन नोट वाले क्वेश्चन को। 100 रुपए के नोट पे जो लिवेंडर कलर होता है इस भैया, जो 100 रुपए का नोट है ना, इसको बोलते हैं लिवेंडर कलर। और इस पर रानी की बाव छपी हुई, गुजरात वाली रानी की बाव, ठीक है जी, गुजरात वाली, देखो लिखा है गुजरात की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम्पी वाला कर्नाटक वो लिखा हुआ है। तो रानी की वाव छपी है, लेवेंडर कलर है। तो याद रखना 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन होता है, हरे उसका क्या होता है, हरित पीला होता है, इस एलोरा छक की गुफाएं छपी हुई हैं। 50 के नोट का जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू है, उस पर हम्पी का पत्थर मंदिर छपा हुआ है कर्नाटक वाला। जो 100 रुपये का नोट है वो लेवेंडर कलर है, उस पर रानी की वाव छपी है प्यारे बच्चों। क्या छपी है? रानी की वाव छपी है, ठीक है, रानी की वाव, ठीक है। और गुजरात वाले ये होता है फ्लोरेंट कलर। अगला क्वेश्चन, जो 200 रुपये का नोट है वो ब्राइट येलो है। कैसा है? ब्राइट येलो है। कैसा है प्यारे बच्चों? वो ब्राइट येलो है और इस पे जो है सांची का स्तूप छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है? सांची का स्तूप। ये देखो 200 रुपये का नोट जो है इस पर सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश वाला, और ये ब्राइट येलो कलर का है। और 500 रुपये का नोट है वो स्टोन ग्रे कलर का होता है, ठीक है। 200 रुपये का क्या है? ब्राइट येलो, याद रखना। और जो 500 का है वो स्टोन ग्रे और उस पर लाल किला, ठीक है। पहले दांडी मार्च था, अब लाल किला छपा हुआ है। ये 500 के नोट पर क्या छपा हुआ है प्यारे बच्चों? लाल किला छपा हुआ है, ठीक है जी। ये लाल किला आप लोगों के सामने, ठीक है। तो लाल किला छपा हुआ है। और जो 200 का नोट है जिसको भैया 2023 में ख़त्म कर दिया गया है, अब ये नोट नहीं आता, तो इसका जो कलर था ना वो मैजेंटा कलर था। क्या था प्यारे बच्चों? मैजेंटा कलर था इसका, मैजेंटा कलर। और इसमें मंगलयान छपा था, ये ना मंगलयान, ठीक है। मंगलयान 2 भेजेंगे तो मंगलयान छपा था। तो याद रखना 200 का नोट नहीं है, 200 का नोट तभी आता था, अब उसको 2023 में क्या कर दिया है, 4 बार नोटबंदी हुई तो उसमें 2023 में इसको बंद कर दिया है। किसको? इसी को, 2000 के नोट को। तो अब कौन कौन से नोट चल रहे हैं? तो प्यारे बच्चों अब 2000 का नोट नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो याद रखना 2000 का नोट अब नहीं है, ठीक है जी। अब 2000 का नोट नहीं आता है। तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 200, 500 रुपये के नोट आते हैं, लेकिन अब 2000 का नोट नहीं आता है। याद रखना 10 रुपये के नोट का जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। 20 रुपये के नोट हरित पीला है, उस पर एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं। 50 रुपये का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, हम्पी की रथ मंदिर छपे हुए हैं। 100 रुपये का नोट लेवेंडर कलर का है, रानी की वाव छपी हुई है। 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो का है, सांची का स्तूप छपा हुआ है मध्य प्रदेश वाला। 50 रुपये के नोट पर जो कलर है उसका 500 रुपये के नोट का स्टोन ग्रे लाल कलर छपा हुआ है। और भैया उस पर क्या छपा था? लाल किला था। 2000 के नोट अब नहीं चलता है, बंद हो चुका है, नोटबंदी हो चुकी है उसकी, मतलब कि वो अब मार्केट से बाहर है, ठीक है, डिमोनेटाइज हो चुका है। तो उसमें मैजेंटा कलर था, मंगलयान उस पर छपा होता था, ठीक है भैया। आप इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अभी तो क्वेश्चन रहते हैं, अभी हम बात करते हैं भैया, अभी क्वेश्चन और रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और रहते हैं। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए। ये उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी उत्सव हैं बिल्कुल पेपर में सीधे सीधे आएंगे, और बिल्कुल याद रखेंगे आप। वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन है गाय जात्रा, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आए। नेपाल, भारत, भूटान, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर? गाय जात्रा। तो भैया गाय जात्रा नेपाल में। कहाँ है प्यारे बच्चों? गाय जात्रा नेपाल में। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक भी पर्व त्योहार मिस ना हो जाए। आंसर है गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भैया गाय जात्रा उत्सव मनाया जाता है नेपाल में। नुआई खाई त्योहार बिहान मेल कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? नुआई खाई। तो याद रखना नुआई खाई त्योहार, भैया पहले भी दिल्ली पुलिस पूछते गए ये नुआई खाई त्योहार। तो गाय जात्रा नेपाल, तो नेपाल गाय जात्रा, कहाँ गई जात्रा? नेपाल। तो नुआई खाई त्योहार उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा। बताइए प्यारे बच्चों नुआई खाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर भैया उड़ीसा। नुआई खाई कहाँ? उड़ीसा में। और ये जो मैंने अभी बताया ये इसका जो आंसर है ये इसका है नेपाल। गाय जात्रा नेपाल, नुआई खाई त्योहार यहाँ। भैया चाचिन चराई, चाचिन चराई महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। चाचिन चराई 2023 का महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कहाँ मनाया जाता है? चाचिन चराई हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाचिन चराई, भैया असम का है। चाचिन चराई कहाँ का है जी? चाचिन का है मेरे प्यारे बच्चों, असम का है चाचिन चराई, ठीक है। चाचिन चराई अरुणा ने चाची चराई, बड़ा गंदा सेंस हो रहा है, नहीं। तो यार चाचिन चराई कहाँ का? भी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हेमिस तस्यु महोत्सव किस राज्य का है? बताओ भैया, मेहनत, जज्बा, जुनून,
ठीक है, बिल्कुल याद रखें। कहते हैं बड़ी बड़ी आंधियां थम जाती हैं जब आग लगी हो सीने में। तो याद रखना, ये आग, ये जो जॉब की आग है ना, गवर्नमेंट जॉब की, लगनी चाहिए, सबसे बड़ा नशा है। नशा करो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई सस्ते नशा नहीं करनी चाहिए, नशा करना है तो गवर्नमेंट जॉब का। तो बताइए प्यारे बच्चों, हेमिस त्योत्सव महोत्सव किस राज्य का है? लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो भैया ये आंसर रखेंगे, इसका आंसर है लेह लद्दाख का है क्या? हेमिस त्योत्सव, ठीक है। हेमिस चाचिन अरुणाचल प्रदेश, हेमिस लेह लद्दाख, हेमिस त्योत्सव। गाई जात्रा नेपाल, नुआखाई त्योहार उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, बिहू, बिहू कहाँ का है? बिहू को उत्सव, बिहू को कोई भी है, मतलब बिहू का जो भी है, बिहू को हो गया, या भैया बिहू के नाम से और भी त्योहार है, तो ये कहाँ के हैं? तो बिहू हमेशा कहाँ पर है? बिहू जल्दी बताएंगे, बिहू कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, असम, उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बिहू को कहाँ का है? चलो भैया, बिहू को तो है अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन इसके अलावा जितने भी बिहू है ना, वो सब असम के हैं, याद रखना। बिहू को बस एक ऐसा त्योहार है जो बिहू नाम से वहाँ का है, लेकिन आपसे बिहू जब भी आए तो आप आंसर हमेशा क्या करेंगे? तो भैया कौन सा करेंगे? आप करेंगे हमेशा असम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में कई सारे ऐसे त्योहार मनाए गए हैं जो क्या है, बिहू। बिहू कहाँ का? वैसे असम का, लेकिन बिहू को अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा बता रहा हूँ, अगर कभी एक क्वेश्चन आगे बिहू को कहाँ का, आप असम लगाए, बिहू कुहू, कुहू लगा दिए तो अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा जितने भी बिहू हैं वो असम के हैं। अगला क्वेश्चन, माता खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताओ माता खीर मेला कहाँ का है? जल्दी बताइए। जम्मू कश्मीर का। माता खीर मेला कहाँ का है प्यारे बच्चों? माता खीर मेला जम्मू कश्मीर का है। हमारी माता भी कहाँ? वैष्णो माता जम्मू में, कटरा, इसलिए माता खीर जम्मू। अगला क्वेश्चन, रंगोली बिहू, बिहाग बिहू। देखो रंगोली बिहू जितने सब असम के हैं। मैंने कहा सिर्फ बिहू को अरुणाचल प्रदेश है, उसके अलावा कोई भी रंगोली बिहू हो, बोहाग बिहू हो, कोई सी भी बिहू हो, वो कहाँ है? असम की है जी बिहू। और सिर्फ बिहू हो तब भी असम की है। अगला भैया, अगला जो है गान नगाई, ये भैया पिछली बार दिल्ली पुलिस में आ चुका है। गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, गान नगाई। तो बताइए प्यारे बच्चों, कहाँ का है गान नगाई त्योहार? ठीक है, कहाँ का है? मणिपुर, याद रखेंगे। गान नगाई पिछली बार पेपर में आया था दिल्ली पुलिस में। तो बताइए प्यारे बच्चों, गान नगाई कहाँ का है? जल्दी बताएंगे कहाँ का है गान नगाई? तो गान नगाई है मणिपुर का, ठीक है। नगाई, नगाई नाग, नाग पे क्या होता है? मणि। तो गान नगाई मणिपुर, क्योंकि नगाई के फिर नाग पे क्या है? मणि। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई, हिसार, पटना, रांची। बताइए प्यारे बच्चों, कहाँ पर काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे आप लोग, क्या है आंसर? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? मुंबई का है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर है जी? मुंबई पे। प्यारे बच्चों, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? मुंबई का है। अगला क्वेश्चन, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव। तो भैया अजंता एलोरा गुफा कहाँ वहीं मनाया जाता है? महाराष्ट्र। तो अजंता एलोरा का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है भैया वो कहाँ मनाया जाता है? वो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूरज कुंड, 36वां सूरज कुंड मेला सिर्फ मनाया गया कहाँ? तो याद रखना, सूरज कुंड मेला हमेशा कहाँ होता है? फरवरी में लगाया जाता है भैया। कहाँ? फरीदाबाद में। लेकिन अब दीपावली पे भी एक सप्ताह के लिए लगा करेगा क्या? सूरज कुंड मेला, ठीक है। हर बार फरवरी मनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के समय इसको मार्च अप्रैल में भी मनाया, मतलब कि लगाया गया था इस मेले को। कौन सा मेला है भैया? फरीदाबाद का सूरज कुंड मेला, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या आंसर है? आंसर है सूरज कुंड मेला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ? ऋषिकेश में, देहरादून में, करनाल में। जल्दी बताएं, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ऋषिकेश में मनाया गया, उत्तराखंड में जी। कहाँ मनाया गया प्यारे बच्चों? ऋषिकेश। कहाँ मनाया गया है? ऋषिकेश आंसर है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे, ठीक है जी। बताएं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? आंसर है ऋषिकेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तामू लोसर 2023 महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। बताइए, तामू लोसर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? याद है, तामू लोसर बहुत बार आता है तामू लोसर। तो आंसर करेंगे कहाँ? आंसर करेंगे आप लोग सिक्किम। क्या आंसर करेंगे? सिक्किम आंसर है प्यारे बच्चों। क्या आंसर है? सिक्किम। इसका क्या था? ऋषिकेश। इसका क्या था भैया? फरीदाबाद, सूरज कुंड फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में। और तामू लोसर कहाँ पर है 2022 में? तामू लोसर मनाया जा रहा है भैया कहाँ प्यारे बच्चों?
सिक्किम में। कहाँ मनाया जा रहा है? सिक्किम में प्यारे बच्चों, सिक्किम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर आज हमारी वीडियो, ये हमारा एक पहला पार्ट है। करंट का एक पार्ट और आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, कि जो अगला इंपॉर्टेंट है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से भी। ठीक है, जो अगला पार्ट आने वाला है। आपको हमारी वीडियो और चाहिए तो हमारी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बेल आइकन को दबा दें हमारी आने वाली वीडियो के लिए। ठीक है भैया, इससे पहले भी भैया हमारी हरियाणा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, सॉरी दिल्ली पुलिस ईयर की प्रैक्टिस पढ़े, हरियाणा के पढ़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप हमारी वीडियो को जाकर इन वीडियो को देखेंगे, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे चैनल के साथ जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।